Today we will learn about preposition. Preposition is derived from two words pre and position. It means the word before position. और नॉन और प्रोनाउन, ऐसा लफ्ज जो नॉन या प्रोनाउन से पहले यूज होता है, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन. अब दिस इज नॉन, सेंटेंस में दिस इज योर नॉन, ही इज गोइंग टू स्कूल, दिस इज योर नॉन, स्कूल इज नॉन. द वर्ड यूज्ड बिफोर नॉन और प्रोनाउन इज कॉल्ड अ प्रीपोजिशन. अब ये नॉन है तो इसके पहले जो लफ्ज आएगा दैट इज कॉल्ड अ प्रीपोजिशन. दिस इज द वर्ड टू. बट इन सेकंड सेंटेंस ही इज सिटिंग इन द गार्डन, गार्डन इज नॉन. अब इसके पीछे जो लफ्ज आ रहा है दैट इज द प्रीपोजिशन. द इज नॉट प्रीपोजिशन. But I have written the word used before noun or pronoun is preposition. So why the is not preposition and in is preposition? Next sentence में लिखा है it relates noun or pronoun other part of the sentence. Preposition ये ऐसा लफ्ज होता है जो noun या pronoun, ये हमारा noun है, इसको sentence से दूसरे पार्ट से relate करता है. He is sitting in the garden. So noun या pronoun से पहला लफ्ज जो होता है वो preposition होता है, लेकिन जरूरी नहीं जो पहला लफ्ज हो preposition होता है, डिपेंड करता है आपके सेंस पर. सपोज करो दा लिखा है, तो अगर हम इनको हटाएंगे तो ही इज सिटिंग द गार्डन, जो द वर्ड है ये आपको रिलेट करता है नॉन या प्रोनाउन को दूसरे सेंटेंस से? नहीं रिलेट करता ना. इट मींस द इज नॉट प्रीपोजिशन. तो हमारा प्रीपोजिशन क्या आएगा? इन. ये इन ऐसा वर्ड है, अगर आप इनको लिखोगे तो सेंटेंस का मीनिंग बनेगा, इनको नहीं लिखोगे तो सेंटेंस का, ये इन वर्ड है, ये आपके इस प्रीपोजिशन को नॉन या प्रोनाउन को इसके साथ रिलेट करता है. इट मींस दिस इज द वर्ड व्हिच इज कॉल्ड एज प्रीपोजिशन. अब इसी तरीके से हमने फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है ही इज गोइंग टू स्कूल. अगर हम थर्ड में लिखा है, थर्ड सेंटेंस में विदाउट इट सेंटेंस इज मीनिंगलेस, इसके बगैर सेंटेंस का मीनिंग नहीं बनता. इट मींस इट वर्क एज ए ब्रिज बिटवीन नॉन एंड अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ये ब्रिज का काम करता है. अगर ब्रिज ना हो तो सेंटेंस का मीनिंग ही इज गोइंग टू स्कूल. अगर हम टू लिखेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग बनेगा, नहीं लिखेंगे तो सेंटेंस इज मीनिंगलेस. सो वर्ड यूज्ड बिफोर नॉन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एज प्रीपोजिशन. और सेकंड प्री कंडीशन इसकी क्या है कि वो वर्ड जो नॉन या प्रोनाउन से पहले यूज होता है, वो वर्ड इस नॉन या प्रोनाउन को इस पूरे पार्ट से रिलेट करना चाहिए, जोड़ना चाहिए. अगर रिलेट करेगा देन इट इज प्रीपोजिशन, अगर रिलेट नहीं करेगा ये प्रीपोजिशन नहीं है. इसकी एग्जांपल मैंने आपके सेकंड सेंटेंस में दी है, ही इज सिटिंग इन द गार्डन. तो नॉन या प्रोनाउन इज एन, गार्डन इज नॉन. सो गार्डन के पीछे हमारा वर्ड आ रहा है द या दी, ये वर्ड आ रहा है. सो नॉन या प्रोनाउन से पहले लफ्ज हमारा दी या दा आ रहा है, तो ये हमारा दा जो है ये प्रीपोजिशन क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो दा है ये नॉन या प्रोनाउन को दूसरे पार्ट से रिलेट. तो कौन सा वर्ड बनेगा कि दा से पहले हमारा इन आता है. इन ये वर्ड है जो नॉन या प्रोनाउन को दूसरे पार्ट से रिलेट करता है. इट मींस दिस इज द वर्ड व्हिच रिलेट नॉन या प्रोनाउन अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड इट इज कॉल्ड एज. सिमिलरली ही इज सिटिंग ऑन रूफ, वो छत पर, या ऑन द रूफ लिखेंगे, ही इज सिटिंग ऑन द रूफ, तो द इज नॉट प्रीपोजिशन, बिकॉज ये जो द वर्ड है ये हमारे नॉन या प्रोनाउन से पहले लगा है. बट ये जो द लफ्ज है ये हमारे सेंटेंस इस नॉन या प्रोनाउन को हमारे इस सेंटेंस से रिलेट नहीं करता. तो हमारे सेंटेंस को रिलेट कौन करता है? ऑन करता है. दैट इज व्हाई ऑन इज कॉल्ड एज प्रीपोजिशन. दिस इज ऑल अबाउट basic concept of preposition, and tomorrow we will learn more about this topic. Thank you.